कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों इसके पहले मैं ये HCF निकालना सिखाया हूँ जब हमारे पास केवल एक संख्या दिया हो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास जब दो संख्याएं हो और उसके बाद जब तीन संख्याएं हो तब उसका HCF कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अंत तक आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आप लोग बहुत ही आसानी से 2 अंकों वाला और 3 अंकों वाला HCF निकाल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए इन दोनों ही क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन ले लिया है। दोस्तों हमने पहले तरह में लिया है कि हमारे पास जब दो संख्याएं हो तब उसका HCF कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप में दोस्तों हमने लिया है जब हमारे पास तीन संख्याएं हो तब उसका HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चन को इसी ही वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि हमारे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? 12 और 18 का HCF ज्ञात कर दिए। मतलब दोस्तों हमको 12 और 18 का HCF निकाल के बताना है कि इसका कितना आएगा। तो चलते हैं दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल। और हल में लिखेंगे दोस्तों दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो दोस्तों हमारा क्या संख्या दिया गया है? 12 और 18। तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 12 और 18। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम 12 और 18 का क्या करेंगे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक हम इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हम ये HCF नहीं निकाल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी हम HCF निकालते हैं तो जो अभाज्य गुणनखंड किया जाता है उन संख्याओं को हम अलग अलग करते हैं। ठीक है। जैसे 12 है तो हम 12 का अलग ऐसे करेंगे। ठीक है। 18 है तो दोस्तों फिर 18 का अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर LCM होता तो दोनों को एक साथ करते हैं, लेकिन जब भी दोस्तों ये HCF हमसे पूछता है तो जो भी संख्याएं दिया हो, चाहे 2 अंकों में है चाहे 3 अंकों में, तो उन संख्याओं को हम ऐसे अलग अलग उसका अभाज्य गुणनखंड करके तब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमसे यहाँ HCF पूछ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों हमको 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन कैसा करना है? अलग अलग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 12 का कर लेते हैं, उसके बाद हम 18 का भी कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले दोस्तों हम 12 का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 12। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बगल में फिर हम 18 का भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब इसको हम काटने जाएंगे तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 2 से चेक करेंगे। अगर दोस्तों ये 2 से कट रहा है तो उसको काट देते हैं, 2 से नहीं कटता तो 3 से काट जाते हैं, 3 से नहीं कटता 4 से। लेकिन सबसे पहले किससे चेक करो? 2 से चेक करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 है 2 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 से चलते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है। अब दोस्तों 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 2 6 12। ठीक है। 6 आ गया। फिर ये 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। फिर इसको 2 से काटेंगे। अब दोस्तों फिर 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 3 6। अब यहाँ दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि दोस्तों 3 हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है। अब दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करो, हो सकता है कर दे। तो 3 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, तो इसको हम 3 से काटते हैं। ठीक है। अब 3 का भाग दोस्तों 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है। दोस्तों जब नीचे 1 आ जाएगा तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ देखो 12 था तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 12, उसके बाद बराबर का हम चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों जब 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको क्या मिला? 2 2 और 3 मिला। मतलब 2 बार 2 मिला है, 1 बार 3 मिला है। तो यहाँ पर गुणा के रूप में ऐसे लिख लेंगे इसको 2 गुणे उसके बाद क्या है दोस्तों? 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। इसी प्रकार दोस्तों अब चलते हैं हम 18 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम 12 का किए हैं वैसे किसका करेंगे दोस्तों? 18 का करेंगे। ठीक है। तो यहाँ दोस्तों कामा लगा देंगे, उसके बाद हम 18 का बगल में निकाल लेते हैं। ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ दोस्तों
18। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जब भी अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं सबसे पहले किससे चेक करते हैं? 2 से चेक करते हैं। अगर 2 से कट रहा है तो 2 ही से पहले सबसे पहले काटो, अगर 2 से ना काटो तब 3 से काटो। तो दोस्तों ये हमारा 2 से 18 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम 2 से काट देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2। अब दोस्तों 2 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 2 9 18। ठीक है, यहाँ हो गया 9। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 9 आ गया है। 9 दोस्तों क्या होता है? विषम संख्या। इसका मतलब दोस्तों हमारा ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों विषम संख्या 2 से नहीं कटता, केवल सम ही संख्या करता है। अब ये दोस्तों 9 हमारा 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करो, कट जाए तो काट दो 3 से। तो चेक करो 3 से कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो चलते हैं इसको हम 3 से काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 3। अब दोस्तों 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 आ गया। अब यहाँ दोस्तों 3 आया, फिर ये 3 से कटेगा तो दोस्तों 3 से काटते हैं। अब 3 का भाग दोस्तों 3 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 3 एकन्ने 3। जब दोस्तों नीचे 1 आ जाता तो वहीं पर हम रुक जाते हैं, जैसे इसमें आया था तो वहीं पर हम रुक गए थे। अब यहाँ भी दोस्तों 1 आ गया तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 18 है तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों सबसे पहले 18, उसके बराबर का हम सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों 18 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला दोस्तों? 2 3 3। एक बार 2 मिला है और 2 बार 3 मिला है, तो उसको गुणा के रूप में सजा लेते हैं। 2 कितनी बार है? एक ही बार तो लिख देंगे। तो यहाँ 2 गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो उसके बाद 2 बार लिख देंगे। 3 गुणे 3। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि जब भी दोस्तों ये HCF पूछा जाता है तो उसमें हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। कैसे जोड़ा बनाते हैं? ऊपर भी संख्या वही रहे और नीचे भी संख्या रहे वही। ठीक है, अगर दोनों में वही संख्या ऊपर नीचे है तो उसका जोड़ा बन जाता है। अगर दोनों में ऊपर नीचे वही संख्या नहीं है तो उसका जोड़ा नहीं बनता है। देखो जैसे दोस्तों ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2, तो इसका जोड़ा दोस्तों ऐसे बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ऊपर 2 है और नीचे 3 है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेम संख्या नहीं है, और जोड़ा तभी बनता है जब दोनों जगह सेम संख्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो सेम संख्या नहीं, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों ऊपर भी 2 रहेगा और नीचे भी रहेगा तो सेम संख्या कहलाएगा, तो उसका हमारा जोड़ा बन जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों इसमें चेक करते हैं किस किस का जोड़ा बन रहा है और किस किस का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करो, ऊपर 2 है, हाँ 2 है, नीचे भी 2, हाँ तो सेम संख्या ना, तो इसका दोस्तों हमारा जोड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों हम इसका जोड़ा बना दिए। अब देखो इसका दूसरी लाइन में चेक करो इसका बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ 2 है, हाँ नीचे 2 है, नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो सेम संख्या दोस्तों है, नहीं है, तो इसका जोड़ा हमारा नहीं बनेगा। अब इसको चेक करो बन रहा है कि नहीं। यहाँ 3 है, हाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, हाँ 3 है, दोनों जगह क्या है दोस्तों? 3 3 है, सेम संख्या है, तो दोस्तों इसका भी जोड़ा हमारा बन जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों जब हमारा जोड़ा बन जाता है तो उन दोनों में से हम एक लोग को बाहर निकाल के उसका दोनों का आपस में गुणा करा के उसके बाद शेप हमारा निकल जाता है। हमने क्या बताया दोस्तों? जब हमारा जोड़ा बन जाता है तो दोनों में से एक लोग को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इनमें से एक लोग को बाहर निकाल के फिर गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर जितना आता है वही हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम अब आता, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर? आता है कितने का? 12 और 18 लिख देंगे। आता है 12 और 18 का HCF बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों? 12 और 18 का HCF बराबर। अब दोस्तों ये HCF बराबर में क्या लिखेंगे? जो जोड़ा हम बनाए थे उनमें से एक लोग को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 2 लोग हैं तो एक लोग को बाहर निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। ठीक है, गुणा का सिंबल है तो यहाँ पर दोस्तों गुणा का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ भी जोड़ा हमारा बना था, 2 लोग का जोड़ा बना था, दोनों में से एक लोग को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों हमारे कितना आएगा यहाँ पर? 3, तो लिख देंगे 3। और दोस्तों जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना है तो उसको हम भूल जाएंगे। एक बार दोस्तों देखो कैसे HCF बराबर में लिखा जाता है। जो जोड़ा बना है उनमें से एक लोग को बाहर निकाल, तो 2 लोग थे तो एक लोग को हमने बाहर निकाल दिया, गुणा का सिंबल था, गुणा का सिंबल आया। फिर यहाँ दोस्तों जोड़ा बना था, दोनों में से हम एक लोग को बाहर निकाल दिए। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम भूल जाएंगे। अब दोस्तों इसका हम गुणा करा लेंगे, गुणा कराने पर दोस्तों हमारा जितना आएगा वही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम 2 का गुणा जब 3 में कराएंगे दोस्तों हमारा कितना आएगा? 6। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार दोस्तों जब हम 12 और 18 का HCF निकालेंगे तो हमारा उत्तर दोस्तों कितना आएगा? 6 आएगा। आई होप आप लोग को शायद 2 अंकों वाला HCF निकालना अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, जब हमारे पास 3 संख्याएं दे दिया जाए तब उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब उसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या है, 8, 20 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 8, 20 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल। और हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो हमारा क्या संख्या दिया है, 8, 20 और 16। तो लिख देंगे 8, 20 और क्या लिखेंगे दोस्तों, और 16, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे दोस्तों हम इसमें 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग किए थे, ऐसे हम दोस्तों 8, 20 और 16 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम 8 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 8। सबसे पहले दोस्तों हम 8 का करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ 8 है, तो 8 सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो इसको 2 से काट देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ 4 गया, फिर ये 2 से कटेगा, फिर इसको 2 से हम काट देंगे। अब 2 का भाग दोस्तों 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 आ गया, फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ 2 है। फिर 2 का भाग दोस्तों 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 1 कन्ने 2। जब दोस्तों नीचे 1 आ जाएगा तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम 8 का भाज्य गुणनखंड किए तो हमको 2, 2 और 2 3 बार मिला, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं हम 20 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका 20 करने के लिए सबसे पहले दोस्तों 8 जो हमारा किए हैं उसको पहले यहाँ हम लिख लेंगे 8, ठीक है। उसको बराबर का सिंबल लगा देंगे, और जब अभाज्य गुणनखंड किए 8 को, तो 2 कितनी बार मिला, 3 बार, तो इसको गुणा के रूप में यहाँ लिख देंगे इसे 2 गुणे 2, ठीक है, 3 बार लिख दिए। अब इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं हम 20 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे हम 8 का किए थे, ठीक है। तो चलते हैं बगल में हम 20 का निकाल लेते हैं, ठीक है। यही बगल में हम 20 का कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इससे किससे काटते हैं, हम इसको 2 से काटते हैं, ठीक है। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं, 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 20 है, हम जानते हैं 2 के टेबल में 20 आता है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो इसको 2 से ही काटेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 2 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 2 धाम 20 होता है, ठीक है, 10 बार गया, ठीक है। फिर यहाँ दोस्तों 10 आ गया, और 10 दोस्तों क्या होता है, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, फिर इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 5 10, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, और दोस्तों 5 क्या होता है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या केवल खुद से कटता है और 1 से कटेगा, तो ये दोस्तों खुद से ही कटेगा, 5 से ही, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5। अब 5 के बाद दोस्तों 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 1 5। जब दोस्तों नीचे 1 आ जाएगा तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 1 आ गया तो वहीं पर रुक गए, ठीक है। अब दोस्तों जब 20 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको 2 बार मिला, 1 बार 5 मिला, तो इसको यहाँ भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 20 है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखेंगे 20, उसके बाद बराबर पर चिन्ह लगा देंगे, 2 और 2 5 को यहाँ गुणा के रूप में लिख लेंगे इसे हम 2 गुणे उसके बाद क्या है 5। 2 बार दोस्तों 2 था तो 2 बार 2 लिख दिए, 1 बार 5 तो इसको 5 ले। इसी प्रकार दोस्तों हम अब 16 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। जिस प्रकार दोस्तों हमने 8 और 20 का भाज्य गुणनखंड करके यहाँ गुणा के रूप में लिखा, उसी प्रकार आप 16 का भी कर लेते हैं। तो चलते हैं बगल में हम 16 का भी निकालें, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 16, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों किससे काटते हैं, 2 से काटें, तो 2 से हमारा कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है, तो 2 से इसके काटते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 8 16, ठीक है, 8 बार गया। फिर ये 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, फिर 2 से काटेंगे। अब 2 का भाग दोस्तों हम 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, ठीक है। फिर ये दोस्तों 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में आता है, फिर इसको 2 से काटे। अब दोस्तों 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। दोस्तों जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम काटते जाएंगे। तो दोस्तों नीचे 1 नहीं आया, इसका मतलब और लगाना, ठीक है। फिर यहाँ 2 है तो ये 2 से ही कटेगा। अब दोस्तों 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी, 2 1 2। अब दोस्तों नीचे देखो फाइनल हमारा 1 आ गया, अब यहीं पर हम रुक जाएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद 16 है, तो 16 को दोस्तों यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे 16, उसके बराबर का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद जब 16 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको 2 2 2 और 2 कितनी बार मिला, 4 बार मिला। अब इसको हम गुणा के रूप में यहाँ लिख लेंगे इसे दोस्तों 2 गुणे 2, ठीक है।
इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों HCF पूछ रहा है। और दोस्तों जब भी HCF पूछा जाता है तो जोड़ा बनाया जाता है। अगर 3 अंकों वाला है तो 3 अंकों का हम जोड़ा बनाते हैं, अगर 2 अंकों वाला है तो 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ा बनाया जाता है तभी HCF निकलता है। तो दोस्तों जोड़ा बनाने का एक कंडीशन होता है, अगर 3 संख्या वाला हो तो तीनों में अगर सेम संख्या मिलेगा तो हमारा उसका जोड़ा बनेगा, और तीनों में सेम संख्या नहीं मिलेगा तो उसका जोड़ा नहीं बनेगा। दोस्तों जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे यहाँ दोस्तों 2 है, नीचे भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो तीनों में सेम संख्या है तो इसका दोस्तों जोड़ा हमारा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, लेकिन तीसरे में 3 है, तो यहाँ पर तीनों में सेम संख्याएं नहीं है तो इसका जोड़ा हमारा नहीं बनेगा। और दोस्तों जब तक जोड़ा हमारा बनेगा नहीं तब तक हम ये HCF नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जुलाकर दोस्तों जब तीनों में सेम संख्या रहेगा तो उसका जोड़ा बनता है, और तीनों में सेम संख्या नहीं रहेगा तो उसका जोड़ा नहीं बनता है। जैसे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, तीनों में सेम संख्या तो इसका जोड़ा हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तीसरे में हमारा 3 है, तो तीनों में सेम संख्या नहीं है तो इसका जोड़ा हम नहीं बना सकते। अब तो चलते हैं हम इसमें चेक करते हैं कि किसका जोड़ा बनता है और किसका जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ 2 को शुरुआत से चेक करो, ऊपर 2 है, हाँ, नीचे भी 2, हाँ, नीचे भी 2 है, तो तीनों में 2 2 है ना, बिल्कुल सेम संख्या है तीनों में, तो इसका जोड़ा दोस्तों हमारा बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसका जोड़ा बना दिए, ठीक है। जैसे इसमें दोस्तों हमारा 2 अंक वाला था तो ऊपर भी 2 था, यहाँ भी 2 था, दोनों में सेम संख्या था तो इसका दोस्तों हम जोड़ा बना लेते। ऐसे दोस्तों अगर यहाँ 3 अंक वाला है तो तीनों में सेम देखेंगे, तीनों में सेम संख्या मिल जाएगा तो उसका जोड़ा हम बना लेंगे। तो दोस्तों ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 था और एकदम नीचे वाले भी 2, तीनों जगह सेम संख्या तो इसका जोड़ा बन गया। अब यहाँ भी चेक करो इसका बनना है कि नहीं, तो यहाँ 2 है, हाँ, यहाँ भी 2 है, हाँ, नीचे भी 2 है, यहाँ भी तीनों देख रहे हैं कि तीनों में क्या सेम संख्या, तो इसका भी दोस्तों हमारा जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करो कि बनना है कि नहीं, ऊपर 2 है, हाँ, नीचे 2 है, नहीं है, नीचे 2 है, नहीं, तो तीनों में सेम संख्या है नहीं है, ऊपर 2 है, बीच में 5 आ गया, नीचे भी 2 है, तीनों में सेम संख्या नहीं है, और तीनों में जब तो संख्या नहीं रहता है, तीनों में सेम संख्या, तो हमारा उसका जोड़ा नहीं बनता। अब यहाँ दोस्तों 2 है, ऊपर दोनों में 2 है, ये नहीं, तो इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम छोड़ देते हैं, और जिसका जोड़ा बन जाता है उनमें से हम एक लोग को बाहर निकालते हैं, उसका गुणा करा देते हैं, वही हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे आता, क्या लिखेंगे दोस्तों, आता कितना का पूछ रहा है, 8, 20 और 16, तो लिखेंगे दोस्तों आता 8, 20 और क्या दोस्तों, और 16 का HCF बराबर। अब दोस्तों HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो जोड़ा हम बनाए हैं तीनों लोग का, उनमें से एक लोग को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 का जोड़ा बना तो एक लोग को बाहर निकालेंगे दोस्तों, हमें कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। गुणा का सिंबल है तो यहाँ पर गुणा का सिंबल लगा देंगे। फिर दोस्तों फिर यहाँ पर हमारा जोड़ा बन रहा है 3 लोग को, तो फिर तीनों में से एक लोग को हम बाहर निकाल लेंगे, तो दोस्तों कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और इसका जोड़ा नहीं बनना तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम भूल जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम 2 का जोड़ा बनाए थे तो दोनों में से एक लोग को बाहर निकाल लेते, फिर यहाँ दोनों में से एक लोग को हम बाहर निकाल देते और इसका जोड़ा नहीं बना तो उसको भूल गए थे। ऐसे यहाँ भी हम तीनों लोग का जोड़ा बनाए हैं, अब तीनों में से एक लोग को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ तीनों में से एक लोग को बाहर निकालेंगे, इसका जोड़ा नहीं बना इसको भूल जाएगा, ठीक है। अब दोनों का गुणा करा देंगे, गुणा कराने पर जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 4, 2 दूनी 4, वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जब हम 8, 20 और 16 का HCF निकालेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा। आई होप आप लोग को शायद दोस्तों 2 अंक वाला HCF और 3 अंक वाला HCF दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।